नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, पंजाब में नशा मुक्त पंजाब की मुहिम चल रही है। ड्रग्स पेडलरों को पकड़ा जा रहा है और जो ड्रग्स लेते हैं उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। लेकिन असली में क्या चल रहा है, इसको जानने समझने के लिए हमारे सहयोगी विक्रांत यादव जी हैं हमारे साथ। तो विक्रांत से हम पूछेंगे, क्योंकि विक्रांत अभी पंजाब से ही आए हैं और ये ड्रग्स की स्टोरी पे क्या हो रहा है उसी पर ही हम आज इनसे बात करेंगे। विक्रांत, कैसा रहा आपका टूर और आपने क्या पाया वहाँ पर, ये दर्शकों को बताइए हमारे। देखिए हैदर साहब, पंजाब में ड्रग्स की समस्या सबसे बड़ी समस्या है, ये कहें तो गलत नहीं होगा। पंजाब में जो युवा हैं, जो पंजाब की जवानी है, वो ड्रग्स के जाल में भयानक फंसी हुई है, ये साफ दिखाई देती है। छोटे छोटे पिंड में आप जाइए, वहाँ पर हर घर में कोई ना कोई एक आदमी मिल जाता है जो ड्रग्स की समस्या से पीड़ित है। अगर ये कहें कि ये सही बात है कि दिल्ली के चुनाव के नतीजों के बाद अचानक से पंजाब की सरकार बहुत एक्टिव हुई है और एक फाइनल असोल्ट की तरह उसने ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू किया है। देखिए, इस पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कार्रवाई से समाज सुधरता है, पंजाब से ड्रग्स की समस्या समाधान होती है, तो निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए। और इन दिनों पंजाब में आप ये यकीन मानिए 24 तारीख से युद्ध नशे के विरुद्ध शुरू हुआ है। 24 तारीख से लेकर आज तक हर रोज एक न एक डिमोलिशन किया गया है और करीब करीब मुझे जो जानकारी मिली थी 26 के करीब डिमोलिशन ड्राइव हुए हैं, जिसमें जो नशा पेडलर थे, ड्रग्स पेडलर थे, उनके घर तोड़े गए हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में बरामदगी भी हुई है हैदर साहब, और करीब करीब 900 एफआईआर दर्ज हुई हैं इन 24 तारीख से लेकर के अभी तक में, और करीब 1200 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और बहुत बड़ी संख्या में, जैसे पॉपी हस्क पकड़ा गया है 900 किलो के करीब, ओपियम अफीम जिसे कहते हैं वो करीब 45 किलो पकड़ी गई है, हेरोइन बड़ी संख्या में बरामद हुई है। तो तमाम चीज़ें पंजाब सरकार इस समय बड़ी संख्या में कर रही है और पंजाब की पुलिस को एकदम सख्त हिदायत है कि जहां पर भी पेडलर्स, यानी अभी इसे इस तरह से समझना पड़ेगा कि जो ऊपर जो डीलर हैं जिनके पास होलसेल में ये ड्रग्स आती है, उसके बाद वो छोटे छोटे पेडलर्स, वो गाँव के ही लोग होते हैं जिनको उन्होंने पेडलर बनाया हुआ है। हर गाँव में या आसपास के इलाकों में एक एक दो लोगों को अपना पेडलर बनाते हैं और उनके जरिए नशे की खेप को गांव में और आसपास बिकवाते हैं। मैं इसे यहाँ पर रुकूंगा कि पंजाब बॉर्डर से भी जुड़ा हुआ है, तो वहां से भी कई चीजें आ रही, तो उसका भी कुछ बता। देखिए, बॉर्डर के इलाके, क्योंकि पंजाब सीमावर्ती इलाका है, पंजाब सीमावर्ती राज्य है, और बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान के जरिए एक बड़ी संख्या में वहाँ पर ड्रग्स की स्मगलिंग होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि अब सीमा पर बीएसएफ और बाकी इंतजाम के लिए दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके की ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। और पंजाब सरकार एक और स्कीम पर काम कर रही है, जो एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसको लेकर के अभी एक हफ्ता पहले एक बड़ा सेमिनार उन्होंने किया और वहाँ पर कई जो ड्रोन बनाने वाली कंपनीज हैं उनका प्रेजेंटेशन हुआ, ताकि बॉर्डर पर उन्हें लगाया जा सके। और ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन के जरिए बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान में ड्रग्स पाकिस्तान से पंजाब में ड्रग्स की सप्लाई होती है, तो उसको ड्रोन के जरिए नेस्तनाबूद किया जा सके, इसके लिए भी वो टेक्नोलॉजी खरीदने पर बातचीत चल रही है। तो मतलब कि आप ऐसा कह रहे हैं कि पूरा जिस तरह से कोई बिजनेस या कोई भी एक्सपोर्ट्स, कोई भी गुड्स होता है कि एक सामान आता है, सामान गोदाम में जाता है, गोदाम के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, फिर रिटेलर्स के पास जाता है, फिर वो इंडिविजुअल्स लेके, इस तरह से पूरी एक यूनिफॉर्मिटी से चल रही है, पूरी चेन बनी हुई है हैदर साहब वहाँ पर ड्रग्स की। और ये बात है कि जो बड़े डीलर हैं वो उन्होंने हर गांव में, हर पिंड में एक छोटे छोटे अपने पेडलर बनाए हुए हैं, जो वहीं पर वो महीने में 20-30 हज़ार रुपये उस ड्रग्स के पैसे से कमाते हैं और उससे उनका घर चलता है। तो अभी क्या कर रही है पंजाब सरकार की, जितने भी पेडलर्स का, क्योंकि इन्हीं के जरिए पूरा बेचने का नेटवर्क चलता है, तो पूरे राज्य में जो पेडलर्स का नेटवर्क था उसको तोड़ने की कोशिश कर रही है और उनसे बड़ी गिरफ्तार करके जो 1200 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। अब ये पूछताछ इसलिए हो रही है कि आखिर ये नेटवर्क के आगे उनसे पहले कहाँ से इनके पास ये ड्रग्स आती है, कौन इनको सप्लाई करता है, कौन इसका होलसेलर है, ताकि उन बड़े लोगों पर भी कार्रवाई की जा सके। अच्छा, ये देखिए, आप सरकारें पंजाब में और दिल्ली में अभी आप गई है, तो दिल्ली के नेता भी काफ़ी बोल रहे हैं कि भाई पहले सोए हुए थे, अचानक जाग गए, दिल्ली की हार से इन्होंने सीखा, तो ये सब क्या चीज़ें चल रही हैं? देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पहले जो पिछले 3 साल है उसमें उतनी तेज़ी से इस समस्या पर काम नहीं हुआ, लेकिन अब क्योंकि पंजाब सरकार दावे जरूर कर रही है कि हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। और पंजाब, आप यकीन मानिएगा कि एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वहाँ पर, कि जो
कन्विक्शन दर है, अदालत में कन्विक्शन दर, उसको सुधारने पर बड़ा काम किया जा रहा है। और करीब करीब पंजाब की जो कन्विक्शन दर है एनडीपीएस के मामलों में वो 86% के करीब आ गई है, जिसे एक अच्छी दर माना जाएगा, क्योंकि देश के किसी भी राज्य में मुझे नहीं लगता कि एनडीपीएस में कन्विक्शन रेट इतना होगा। तो अब अगर अभी भी मुझे लगता है कि 2 साल अभी आम आदमी पार्टी के बचे हैं, अगर 2 साल भी वो इस तरीके के काम को तेज करेगी, और भले इसमें राजनीति भले ही हो, लेकिन अगर किसी राजनीति से लोगों का फायदा होता है, आम जनता का फायदा होता है, तो इस तरह की राजनीति सभी को करनी चाहिए। ये सही बात है कि 3 साल पहले भी वो इसको तेज कर सकते थे, लेकिन अगर अब भी उन्होंने अपने आधे कार्यकाल के बाद भी किया है तो इसका स्वागत करना चाहिए, ताकि पंजाब, क्योंकि जो ये आज की समस्या नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के समय में हुई, पंजाब में दशकों से ड्रग्स की समस्या बनी हुई है। उसके बाद अकाली दल की सरकार देख ली, अकाली दल बीजेपी की सरकार देखी, उसके बाद कांग्रेस की सरकार देखी पंजाब के लोगों ने, अब आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो हर सरकार के कार्यकाल में ड्रग्स का कारोबार फरता फूरता रहा, अब कम से कम एक बड़ा असॉल्ट होते हुए ड्रग्स के कारोबार पर दिखाई दे रहा है। देखिए विक्रांत, बिल्कुल सही है, बड़ा असॉल्ट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ना हमेशा भ्रष्टाचार ना ऊपर से चलता है, बिल्कुल झरना होता है। लेकिन तो वो भी वही दिख रहा है कि हो रहा है, पेडलर पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कोई भी बड़ा चेहरा, बड़ा नाम नहीं पकड़ा गया है। नेता लोग भी थे, इन्वॉल्व थे, ऐसी भी खबरें आई थी, लेकिन उसकी क्या बात है वो आप थे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पंजाब के नेता लोग, कुछ नेता निश्चित तौर पर इसमें शामिल हैं हैदर साहब, क्योंकि पुलिस और नेताओं की सरपरस्ती के बिना ये धंधा कहीं पर भी नहीं हो सकता। ड्रग्स एक ऐसा धंधा है कि जब तक आप इसमें नेताओं की भागीदारी नहीं होगी और पुलिस प्रशासन की भागीदारी नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं है कि आपके इलाके में ड्रग्स को बेच सके। तो अब क्योंकि उन लोगों पर सीधा हाथ डालना, मुझे जो जानकारी मिल रही है अपने सूत्रों से कि पुलिस के टॉप सोर्सेज के पास और जो पंजाब सरकार है उसके पास बड़े ड्रग्स पेडलर्स की जानकारी आई है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं, क्योंकि ये जो पेडलर्स है जिनके जरिए नेटवर्क बना करके बेचा गया था, इनसे पूछताछ में कई चीज़ें सामने आ रही हैं, और उसके हिसाब से आप देखिएगा कि अभी आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे लोगों पर कार्रवाई होते हुए दिखेगी। और अगर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि ये टॉप तो यही चलाते हैं ना, पेडलर, अगर ये चले जाएंगे दूसरे पेडलर आ जाएंगे, अगर इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार का ये पूरा जो कार्रवाई है ये सब दिखावा रह जाएगा, क्योंकि उन पर असॉल्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपको लगता नहीं कि ये आप सरकार ने बहुत बड़ा रिस्क उठाया है? क्योंकि अगर जैसे आप बतला रहे हैं कि पेडलर गांव-गांव में पहुंचे हुए हैं, तो आम आदमी इससे हो रहा है, तो आम जनता का क्या रुख है? ऊपर से बुलडोजर भी चल रहा है। देखिए जनता बहुत खुश है, क्योंकि गांव में आप जाइए, मैं कुछ पिंड में भी गया था, गांव में गया था, तो वहां पर लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि ये समझिए कि हर घर में अगर कोई बच्चा, जवान बच्चा नशे की गिरफ्त में आ गया हो, तो उसको आप समझिए कि पूरे घर के लिए वो परेशानी का कारण बन जाता है। तो अब क्योंकि पंजाब सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो ड्रग एडिक्ट है उनको डी एडिक्शन सेंटर्स में भर्ती करवाया जाए, और पंजाब के लोग इसलिए खुश हैं क्योंकि अगर बुलडोजर, देखिए बुलडोजर चलता है गाँव में किसी के घर पर, तो गाँव में रहने वालों में ये जो सामाजिक प्रतिष्ठा है ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। अगर किसी का बुलडोजर से घर टूटता है तो फिर वो उस गांव में अपने आप को स्वीकार, गांव के लोग भी स्वीकार नहीं करते। तो ये एक बड़ी सामाजिक चोट उस बुलडोजर के जरिए पहुंचाई जा रही है, और मुझे लगता है कि गांव के लोग इसमें बहुत खुश हैं कि पंजाब में आखिरकार कोई ड्रग पेडलर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा हैदर साहब, वहाँ जो मुझे पता चला कि पंजाब जो है ना, ये आज से नहीं है, दशकों से ड्रग्स की गिरफ्त में। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो पार्लियामेंट में 2023 में जमा करवाई गई थी। उस रिपोर्ट के आंकड़े सुनकर आप चौंक जाएंगे कि करीब करीब पंजाब में 66-67 लाख लोग ड्रग्स की चपेट में है। और इसमें सबसे दुखद बात जो है ये है कि 17 साल से कम उम्र के करीब 7 लाख बच्चे, यानी जिनकी उम्र 17 साल भी नहीं हुई है, वो इसकी चपेट में है, 11 से 17 साल के। और देश के कुल जो ड्रग एडिक्ट महिलाएं हैं, देश में जो महिलाओं की कुल ड्रग एडिक्शन की महिला हैं, उनमें से 16% पंजाब से हैं, यानी कि पंजाब 16% देश की टोटल ड्रग एडिक्ट महिलाओं में शुमार होता है। और ड्रग्स के कारण जो मौत होती है देश भर में, उसमें भी पंजाब का बहुत बुरा हाल है। 2022 में देश भर में जितनी भी ड्रग्स के कारण मौत हुई थी, उसमें से 21% पंजाब में हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या बुरा हाल पंजाब का है। और अगर मैं यही कहूँगा कि ये अगर राजनीति के कारण भी ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है, तो भी इसमें सबका साथ होना चाहिए, क्योंकि ये जो कार्रवाई है ये पंजाब का हर आदमी होते
हुए देखना चाहता है। लोग पैसा गाँव ज़मीन बेच करके जो ड्रग एडिक्ट बच्चे हैं उनको कोशिश करते हैं कि किसी तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर चला जाए, लेकिन वो वहाँ से आकर फिर ड्रग्स के काम में लग जाता है, ड्रग्स पीने में लग जाता है। तो पंजाब को ड्रग्स, पंजाब की जवानी को ड्रग्स से बचाने की बहुत ज़रूरत है। पर हाँ, तो इसमें देखिए राजनीति हो रही है, एक ऐसा ही आग में हाथ डाला है, तो इसमें जलने की है कि सही निकलने की है? देखिए अभी ये कहना, देखिए बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हैदर साहब देखिए अगर इतनी बड़ी कार्रवाई और अगर इसे पूरी ईमानदारी से किया गया, अगर बड़ी मछलियों तक हाथ पहुंचे, अगर किसी तरह का राजनीतिक दखल से मुक्त होकर उन बड़े नेताओं के खिलाफ, बड़े ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो इसमें शामिल हैं, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स भी अगर हैं, तो उन सब पर अगर कार्रवाई हुई और बड़े स्मगलर्स को अगर पकड़ा गया और पंजाब से सच में ड्रग्स की समस्या काफ़ी हद तक भी कम हुई, तो पंजाब में उन्हें सफलता मिले या ना मिले, पंजाब के लोग जरूर उन्हें याद रखेंगे। लेकिन अगर उन बड़े मछलियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये सब आईवाश बनकर रह जाएगा। आपने चीमा जी का भी इंटरव्यू लिया था, उस इंटरव्यू में एक तो होता है कि आपने जो सवाल पूछे, लेकिन आपको खुद कैसा अनुभव लगा कि वो कॉन्फिडेंट लिख रहे थे कि किस चीज़ों पे? देखिए एक चीज़ मुझे चीमा साहब से ऑफ रिकॉर्ड बात करके भी समझ में आई कि उनका ये मानना था कि पंजाब, क्योंकि चीमा साहब जो हैं वो पुराने राजनीतिज्ञ आदमी हैं और पंजाब में पिंड गांव में सब जगह उनका एक अच्छा रिश्ता है, तो वो ये पूरी तरह से खुलकर मान रहे थे कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है। समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आप पहले समस्या को मानें। उन्होंने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि अभी हम केवल पैडलर्स पर ही कार्रवाई कर पा रहे हैं, बड़ी मछलियों पर अभी हाथ डालना बाकी है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा रहे हैं। ये कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए। लेकिन मुझे ये ज़रूर लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इसी कार्यकाल के दौरान ड्रग्स के खिलाफ एक ऐसा एक्शन हो जिससे जनता ये कहे कि हाँ, कोई सकारात्मक कदम पंजाब की सरकार की तरफ से इस मामले में उठाया गया है। जी हाँ, जनता ये कहे कि पंजाब सरकार ने ड्रग्स के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जो वाकई ही सराहनीय है। और ऐसे ही खबरें जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलेंगी, आपको द स्वतंत्र के साथ जुड़ना होगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।